नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो पर। साथियों, आप सभी जानते हैं गर्मी का समय और आपने पैसा नहीं कमाया तो कुछ नहीं किया। जी हां साथियों, हम बात करेंगे ऐसे व्यवसाय के बारे में कि गर्मी के समय में पसीने नहीं बल्कि पैसे उगलने का काम करती है। ऐसा व्यवसाय जिसमें कस्टमर आपको खुद ढूंढते हुए खड़े रहेंगे, लाइन लगाए हुए खड़े रहेंगे, कस्टमर का पूर्ति आप नहीं कर पाओगे। डिमांड इतना ज्यादा डिमांड है साथियों इस व्यवसाय का। ये व्यवसाय मार्केट में बहुत अच्छे खासी परफॉर्म करते हैं। गाँव से लेकर शहर कह ले या पूरा जहां पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर तो सभी जहाँ अपना धाक जमाती है। ऐसे में इस व्यवसाय में यदि आप ड्राइव करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। तो इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, अनपढ़ हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी मतलब समझ नहीं है, अनपढ़ हो बिल्कुल सा, तब भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। आपके पास एक भी पैसे नहीं, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आपके पास एक भी रुपया नहीं, उसके बावजूद भी इस व्यवसाय को कैसे आप स्टार्टअप करने वाले हो। यहाँ साथियों, ये ऐसा व्यवसाय है जो कि साल के 365 दिनों तक चलेगी, कभी भी छुट्टी नहीं रहेगा। ये व्यवसाय ऐसा है साथियों, जब आप चलाओ तब तक चलता रहेगा। कहने का मतलब ये फिक्स टाइम नहीं है कि मतलब दिन में 4 घंटे 5 घंटे चलाओ। सुबह के 5 बजने के बाद स्टार्टअप कर दो, रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे या फिर कहे 24 घंटा, जब तक आप समर्थ हो इस व्यवसाय को चलाई कर सकते हो। गन्ने जूस का व्यवसाय आप समझ चुके होंगे साथियों, ये व्यवसाय बहुत बेहतरीन चलने वाला है। आपने भी गन्ने जूस का सेवन जरूर किया होगा और लोग भी तरह तरह से एनर्जी ड्रिंक के तौर पर इस व्यवसाय में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। एनर्जी ड्रिंक के तौर पर इसे पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, यानी कस्टमर का डिमांड बहुत ज्यादा है। ऐसे में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से इस वीडियो में जो गाइड करूंगा साथियों कि आप इस व्यवसाय को कैसे स्टार्टअप कर सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी दूंगा, कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो, कहां पे इस व्यवसाय को चलाते अच्छे खासी कमाई करोगे, कहां पे इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो लॉस लगेगा। यदि आपके पास पैसे नहीं, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो कैसे हम गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। साथ ही इस व्यवसाय को कौन कौन स्टार्टअप कर सकता है, साथ ही इस व्यवसाय को कहां पे स्टार्टअप करना आपके लिए बहुत अच्छा खासा रहेगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा मार्केट रिसर्च कैसे करना है कि इस व्यवसाय को पहले से लघु स्तर पर स्टार्ट करते हो या फिर उच्च स्तर पर स्टार्टअप करते हो तो पहले से ही पहले दिन की कमाई आप कैसे कर सकते हो, यानी कि पहले दिन से अपने बिजनेस का किस तरह से नींव मजबूत कर सकते हो। पूरी तरह से जानकारी चाहिए तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया, आपने प्लानिंग किया कि मुझे गन्ने जूस का व्यवसाय स्टार्टअप करना है तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया। इस वीडियो पर यदि बने रहते तो मुझे उम्मीद है साथियों आपको बेहतर तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कैसे कर सकते हो। तो चलिए साथियों, सबसे पहले समय को बर्बाद करने से पहले इसी वीडियो को स्टार्टअप करते हैं। साथियों, जब इस बिजनेस को हम स्टार्टअप करने के बारे में प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर ये परेशानी उत्पन्न होती रहता है कि इस व्यवसाय में आखिर इन्वेस्टमेंट कितना जाता है। बात करेंगे साथियों इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो आखिर कितना इन्वेस्टमेंट जाता है। तो ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय में जितना भी इन्वेस्टमेंट जाता है उसका 75% इन्वेस्टमेंट इस व्यवसाय में लगने वाले उपकरण के पीछे जाता है, यानी मशीनों के पीछे। आप सभी जानते हैं साथियों, मार्केट में तरह तरह के गन्ने जूस निकालने वाली मशीन अभी भी उपलब्ध है, यानी कि 5,000 से 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक की मशीन अभी उपलब्ध है साथियों। आप अपने कैपेसिटी के अनुसार, कैपेसिटी वैल्यू के अनुसार और साथ ही प्रोडक्शन वैल्यू के अनुसार आप मशीन खरीद सकते हो। साथ ही आपके पास कितने पैसे, कितने बजट है, आप अपने अनुसार इस व्यवसाय में मशीन खरीद सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है, यानी कि प्रॉपर्ली ढंग से बात करें साथियों, इन्वेस्टमेंट आप पर डिपेंड करता है कितना इन्वेस्टमेंट करके इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करने वाले हो। शुरुआती दौर पर 5,000 से भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, 10,000 से भी कर सकते हो, 20,000 से भी। ये चीज आप पर डिपेंड करता है कितने आपके पास पैसे हैं और कितना इन्वेस्टमेंट करके इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो। ये इसमें कोई ज्यादा कोई खास परेशानी नहीं होगी। लेकिन साथियों, यदि आपने प्लानिंग कर ली मुझे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना ही है लेकिन आपके पास एक भी रुपये, एक भी पैसे नहीं है, तो मैं फिर भी बताऊंगा साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कैसे कर सकते हो। पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, बने रहिए, क्योंकि यदि आप इस वीडियो पर अभी तक बने हुए तो आप उन 95% लोगों में से आते हो साथियों जो कि किसी बिजनेस को यदि प्लानिंग कर ले तो उस बिजनेस को स्टार्टअप यदि करते तो सक्सेस 100% होते हैं। लेकिन जो वीडियो को छोड़ के इससे पहले यदि गए हैं तो शायद उनका मनोरंजन हेतु या फिर जानकारी हेतु केवल वो वीडियो को देखते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता कि हम किस बिजनेस को स्टार्टअप करें, वो ज्यादा असमंजस में रहते हैं। यदि आप इस वीडियो पर अभी तक बने हुए मतलब कि आप भाग्यशाली हो, लकी हो, इस वीडियो को बने रहिए, मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि इस बिजनेस को आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हो। साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो छोटा सा रूम में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, यानी कि 10 बाय 10 के रूम में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर इस व्यवसाय को आप ठेले पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, रोड साइड ठेले पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो मशीनें के अलावा कुछ और सामानों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि सबसे पहले आपको गन्ने की जरूरत पड़ेगी, दूसरे नंबर पर मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, तीसरे नंबर पर गन्ने से जो जूस निकालने उसे रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, छन्ने की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही कुछ फ्लेवर की आवश्यकता पड़ेगी जैसे कि नमक हो गया, पुदीने हो गया, नींबू हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया, बहुत तरह की जो आप फ्लेवर रखने वाले उस चीजों को लगा सकते हो, सोडे लगा सकते हो। साथियों, इसके अलावा आपके पास यदि फ्रिज है तो इस व्यवसाय में इंक्लूड कर सकते हो, यदि नहीं है तो आप शुरुआती के लेवल पे इस व्यवसाय में आप बर्फ भी यूज कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, इसके अलावा इस व्यवसाय में सबसे बड़ी चीज और होती है, एक छोटा सा चीज लेकिन उसका डिमांड ज्यादा रहता है, वो जाता है गिलास। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो कस्टमर को गिलास देने के लिए जरूरत पड़ेगी, यानी कि कस्टमर को पिलाते हो आप जूस तो उसके लिए गिलास की जरूरत पड़ेगी। आप पर डिपेंड करता है गिलास आप जो शीशे के रखते हो या फिर आप जैसे डिस्पोजल गिलास यूज करने वाले हो, ये चीज आप पर डिपेंड करता है। यदि आपने प्लानिंग कर ली कि मुझे इस व्यवसाय को हर हाल में स्टार्टअप करना ही है लेकिन आपने लोकेशन पर खास तौर से ध्यान नहीं दिया तो शायद ये व्यवसाय को लॉस लगा सकते हैं। मैं बताऊंगा साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो कहां पर करना चाहिए कि इस व्यवसाय से
अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। जैसा कि साथियों मैंने पहले बताया, ये व्यवसाय ऐसा है कि गर्मी में बहुत ज्यादा पैसे देती है और लोग भी ज्यादातर एनर्जी ड्रिंक के रूप में इस व्यवसाय में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, यानी जूस पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में इस व्यवसाय को यदि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, स्कूल या कॉलेज के आसपास हो गया, मॉल के पास हो गया, हॉस्पिटल के आसपास हो गया, यानी कि भीड़ भाड़ वाले आबादी एरिया में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को रोड साइड में भी स्टार्टअप कर सकते हो, मार्केट साइड में भी स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर मार्केट के बीच में भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आप गांव से विजिट करते हो तो चौक चौराहे, स्टैंड, बस स्टैंड आसपास में कहीं पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, मैंने पहले बताया था कि इस व्यवसाय को दो तरीके से आप स्टार्टअप कर सकते हो। एक तो जाएगा फिक्स लोकेशन, यानी कि किसी दुकान को रेंट पर ले सकते हो, या फिर खुद की दुकान है तो उस पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। लेकिन उसमें साथियों ध्यान दें, आपको फिक्स कमाई होगी, यानी कि फिक्स जगह रहेगा, यानी कस्टमर का बॉन्ड फिक्स बना रहेगा। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के दायरे में जो कस्टमर होंगे, आते जाते रहेंगे, वही कस्टमर आएंगे। यहीं पर साथियों दूसरे पहलू की बात करिए, यानी इस व्यवसाय के यदि ठेले पर आप स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। इसमें कस्टमर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि फिक्स लोकेशन वाली जगह पर जहां पे स्टार्टअप करते हो उसका 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट मार्जिन जैसे ठेले पर आप स्टार्टअप करके इस व्यवसाय से प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हो। वहां पर फिक्स लोकेशन पर जहां पर कमाई करते हो उसका 5 गुना 10 गुना आखिर ज्यादा कैसे आप ठेले पर स्टार्टअप करते हो इस व्यवसाय तो कैसे ज्यादा कमाई कर सकते हो, मैं आगे पॉइंट पर बताऊंगा। लेकिन साथियों उससे पहले हम बात करेंगे इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो प्रॉफिट मार्जिन आप कैसे कितना प्राप्त कर पाओगे। साथियों इस व्यवसाय को यदि फिक्स लोकेशन पे स्टार्ट करते हो, यानी कि किसी रूम में, दुकान में यदि रेंट पर लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो वहां पर प्रत्येक दिन का 800 से 1000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन आप ले सकते हो। वहीं पर साथियों इस व्यवसाय को यदि आप ठेले पर स्टार्टअप करते हो तो प्रत्येक दिन का 1000 से 1200 या फिर कहीं तो 1520 रुपया प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो। अब साथियों मैंने पहले बताया कि यदि फिक्स लोकेशन पे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो 800 से 1000 रुपया प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो। वहीं पर इस व्यवसाय को यदि स्टार्ट करते हो ठेले पर तो 1000 से 1200 या फिर 1500 रुपया प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हो, यानी कि उसका कुछ ज्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यूं साथियों इसमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने का चांसेस ये हो जाता है कि फिक्स लोकेशन पर फिक्स कस्टमर आते हैं, वहीं पर इसमें फिक्स कस्टमर नहीं है। आप यदि इस व्यवसाय को ठेले पर स्टार्टअप करते हो तो यहाँ पर कस्टमर का डिमांड कम रहा है, वहां से जाके आप अपने व्यवसाय को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस व्यवसाय को मैं स्टार्टअप किया ठेले पर और स्कूल कॉलेज के पास रखा, स्कूल कॉलेज का छुट्टी हो गया, अब मैं चला जाएगा हॉस्पिटल के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास, मॉल के आसपास, मतलब कि कस्टमर जहां जा जाएंगे वहां हम अपने व्यवसाय को ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे साथ यही प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है कि यदि इस व्यवसाय को यदि ठेले पर आप स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया होगा साथियों, गन्ने जूस के जो व्यवसायी होते हैं वो अपने ठेले को एक जगह फिक्स करके नहीं रखते, कस्टमर आया तो ठीक है, नहीं आया तो कस्टमर तक खुद पहुंच जाते, यानी कि वो अपने व्यवसाय को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी शिफ्ट करने वाली प्रक्रिया जो होती है इस व्यवसाय में वो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आपको देंगे। यानी कि किसी भी काम को करने में आपको लाज शर्म नहीं आता तो इस व्यवसाय में स्टार्टअप करते हो तो ठेले पर बेहतर रहेगा साथियों। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई आप कर सकते हो। अब बात करेंगे साथियों आखिर इस व्यवसाय को कौन कौन स्टार्टअप कर सकता है। ध्यान दें साथियों, आप पढ़े लिखे हो या फिर कम पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, महिला हो, शिक्षित हो, बेरोजगार हो, कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो, थोड़ा बहुत ही पढ़े लिखे हो या फिर बिल्कुल अनपढ़ हो, तब भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। साथियों इस व्यवसाय को चलाते हो थोड़ा सा भी ज्ञान है, हिसाब बारी का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो शायद ये व्यवसाय आपके लिए बेहतर नहीं होगा। यानी थोड़ा सा भी नॉलेज तो होना चाहिए, बेसिक नॉलेज की कितना का आपने सेल किया उसका तो हिसाब बारी रहना चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन कोई डिमांड नहीं करते साथियों इस व्यवसाय में। लेकिन साथियों आपने प्लानिंग कर लिया कि हमें इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना है, लेकिन आपने मार्केट रिसर्च नहीं करा तो सबसे बड़ी भूल किया। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हैं किसी भी बिजनेस को हम स्टार्टअप करते हैं वो चीज डिपेंड करता है मार्केट पर, डिपेंड करता है कि वो बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो यदि आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा। मार्केट में रिसर्च आपको 3 तरह की चीजों को खास तौर से करना है। क्या ये आपके मार्केट में पहले से व्यवसाय चल रहा है, क्या ये व्यवसाय आप चलाओगे तो चलेगा, क्या ये व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा। ये 3 चीज जो होती है साथियों क्वेश्चन मार्क की, ये चीज पर आपको खास तौर से रिसर्च करना पड़ेगा। यानी कि अपने लोकल मार्केट में जहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले वहां पर ध्यान दें कि जनसंख्या घनत्व कितना है और ये व्यवसाय चल रहा है तो कितना चल रहा है। आप किसी व्यवसायी के पास पहुंच सकते हो और 2 घंटे 3 घंटे रिसर्च करके देख लेना क्या उनका इनकम रहता है, क्या कमाई रहता है। यदि अच्छे खासे कमाई रहते तभी मैं सजेस्टेड करूंगा इस व्यवसाय में आप हाथ लगाओ, नहीं तो आपको इस बिजनेस में इंटरेस्ट भी नहीं दिखाना। बता दें साथियों शुरुआती लेवल पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो थोड़ा सा सोशल मीडिया का भी, आप सोशल नेटवर्किंग साइट का भी आप मदद ले सकते हो। थोड़ा बहुत आपको वीडियो एडवर्टाइज भी करवा लेना चाहिए, प्रचार प्रसार पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए, थोड़ा सा पेंटिंग भी करवा सकते हो, अपने बैनर पोस्टर भी कहीं पर इधर उधर लगवा सकते हो। साथियों मैं जो बता रहा हूं ये चीज मार्केट रिसर्च की जो बात होती है, इन व्यवसाय से इनका कोई भी ताल्लुकात नहीं, कोई भी संबंध नहीं है। जी हाँ साथियों, ये ऐड करवाना वगैरह वगैरह जितने भी चीज होती है, क्या है कि साथियों आपके मन में ये चीज प्रश्न उठा होगा कि भाई गन्ने का व्यवसाय मैं चला रहा हूं, कोई बड़ी ये चीज नहीं है। तो मैं बता दूं साथियों इसमें क्या होता है, आप तो मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो लेकिन फिक्स लोकेशन पे करोगे, ये चीज तो फिक्स है साथियों कि आप कहीं पर भी करते हो मेहनत, ये फिक्स रहेगा कि भाई मैंने दिन रात 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे मैंने मेहनत किया है इस पर, उससे कुछ फायदे आएंगे। लेकिन फिक्स लोकेशन पे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करोगे तो फिक्स ही प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होगा। यहीं पर वीडियो एडवर्टाइज करवाते हो, प्रचार प्रसार थोड़ा बहुत करवाते
चलाते हो तो इससे क्या होगा, कस्टमर बॉन्ड आपका बढ़ते हुए चले जाएंगे। इंडोर के बजाय आउटडोर कस्टमर आपके पास पहुंचेंगे। वीडियो की मदद से यदि वो आपके बिजनेस को देखते हैं, क्या आप कोई ऑफर अच्छा खासा चला रहे हो, क्या नए कस्टमर के लिए कुछ नया सा ऑफर चला रहे हो, तो ये सब चीज उन्हें प्रेरित करेगा कि आपकी दुकान पर वो आएंगे। तो इससे साथियों क्या होगा, इंडोर से ज्यादा आउटडोर के कस्टमर आएंगे और आपका बिजनेस बहुत अच्छे खासे ग्रोथ लेवल पर चलेंगे। शुरुआती नींव बहुत ज्यादा ठोस हो जाएंगे और अच्छे खासी कमाई इस व्यवसाय से आप कर सकते हो। इसलिए मैंने बताया कि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो मार्केट रिसर्च पर भी आपको मुख्य रूप से फोकस करना चाहिए। ध्यान दें साथियों, मैंने शुरुआती दौर पर बताया था इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो आपको लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इस व्यवसाय को यदि आप लघु स्तर पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो आपको लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता आप नहीं पड़ेगी। वहीं पर इस व्यवसाय को यदि उच्च स्तर पर स्टार्टअप करते हो तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको शॉप लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, दूसरा फूड कॉर्पोरेशन से आपको लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा, तीसरा MSME गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। ये 3 लाइसेंस आपके लिए कंपलसरी रहेगा यदि हाई लेवल पे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, अच्छे खासे मजदूर लगा रहे हो, अच्छे खासी पैकेजिंग करके आप इस ब्रांड बना रहे हो, इन चीज को आप ऑनलाइन भी सेल कर पा रहे हो, यानी कि इस चीज में आप GST इंक्लूड कर रहे हो तो आपको कुछ लाइसेंसों की जरूरत पड़ेगी। जो मैंने बताया हूं, इन तीनों लाइसेंस को आपको लेकर चलना पड़ेगा, तभी इस व्यवसाय को आप चला सकते हो। ऐसे आप छोटे स्तर पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो आपको इसके लिए कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लाइसेंस। साथियों, मैंने शुरुआत में बताया था कि आपके पास एक भी पैसे नहीं, एक भी रुपये नहीं, फिर भी आप प्लानिंग कर लें कि मुझे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना ही है, तो मैं आपको बताता हूं तरीका कि आप इस व्यवसाय को आखिर कैसे स्टार्टअप कर सकते हो विदाउट इन्वेस्ट किए हुए, आपके पास एक भी पैसे नहीं तो भी। साथियों, मैं बता दूं इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो गवर्नमेंट इसके लिए मदद करती है, आप गवर्नमेंट से लोन भी ले सकते हो सब्सिडी के तौर पर। जी हां साथियों, आपको क्या करना, नजदीकी जो बैंक ब्रांच होंगे आपको वहां पर विजिट करना है और आपको क्या करना है, इस व्यवसाय से रिलेटेड आपको जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है और जैसे बैंक में सौंपना है। बैंक की जितनी भी प्रक्रिया होती है पूर्ण होने के बाद आपको बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत आपको सब्सिडी और लोन प्रोवाइड करवा देगी और आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। यहाँ साथियों इसके लिए ज्यादा कोई प्रक्रिया भी नहीं होती, आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। साथियों, तो मैंने कुल मिलाकर इस वीडियो में साथियों बताया कि आप इस व्यवसाय को कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, गन्ने जूस का व्यवसाय कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, कौन स्टार्टअप कर सकता है, कैसे स्टार्ट होगा, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना इन्वेस्टमेंट, सब कुछ मैंने विशेष तौर से अच्छे तरीके से मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हूं। साथियों, मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक इस वीडियो पर आप बने हुए होंगे और जो मैंने तरीका जो जानकारी बताया शायद आप उन तरीकों को अच्छी तरह से समझा, जाना और जानने की कोशिश किया। मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हाँ तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को दबाकर उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया से रिलेटेड संबंधित वीडियो देखते रहते हैं और सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं कि मुझे कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करना चाहिए। साथियों, इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को व्यतीत करने के लिए, साथ ही हमारे चैनल सोर्स ऑफ इनकम को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार का सदस्य बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।